Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. अरे भाई बहनों, जय यीशु। आज हम हमारे मनचिंतन का विषय बनाते हैं प्रभु की संप्रभुता के बारे में। स्वर्ग और पृथ्वी में प्रभु जो चाहता है उसे प्रभु पूरा करता है, और हम प्रभु की प्रजा है, हम प्रभु की प्यारी प्रजा है, और हमें प्रभु बढ़ाता है, हमें हमारा पालन पोषण करता है। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 20 के 1 से 16 तक आप पढ़ते हैं, प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया उस जमाने के लोगों के लिए। प्रभु ने कहा, किसी बड़े आदमी ने कारीगरों को काम पर लगाया। वे कारीगरों को अलग अलग समय पर लगाया और सबको एक ही मजदूरी देना चाहा। तो लोगों ने सवाल उठाया, ऐसा क्यों? हमारे साथ आप बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने 1 घंटे भर ही काम किया, उनको भी बराबर की मजदूरी, और हमने 5 घंटे काम किया, 7 घंटे 8 घंटे काम किया, तभी एक ही मजदूरी देते हो, वो सही नहीं है। तब मालिक ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार सबको मजदूरी एक जैसा देना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग क्यों नहीं कर सकता। उस जमाने के लोगों के लिए प्रभु यीशु एक उचित शिक्षा देना चाहते थे, और उनसे कहते हैं, तुम अपने आप को इब्राहिम की संतान मानते हो, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है इसे देखने और इसे समझने की कोशिश नहीं करते हो। पुराने जमाने से लेकर हम देखते हैं, इब्राहिम को पिता परमेश्वर ने बुलाया, चुन लिया, और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर। लेकिन उन्होंने जो धर्म और संहिता को अपनाया, वो धर्म कुछ लोगों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि प्रभु पर निर्भर है। इब्राहिम हमारे विश्वास के पिता है, लेकिन ये इब्राहिम की कोई महानता नहीं है, बल्कि प्रभु की कृपा और करुणा है। लोग इस बात को समझ नहीं पाए। आगे चलकर इस्राएल की जनता अपने आप को प्रभु की चुनी हुई प्रजा मानती थी, और हमारे पास संहिता और नियम है, हम इब्राहिम की संतान हैं। इन्हीं बातों पर वे आगे बढ़ते गए, लेकिन उस प्रभु को जिसने इब्राहिम को बुलाया और उन्हें बचाया, उन पर बड़े बड़े कार्य करके उस सबसे छोटी प्रजा थी, सबसे महान बनाया, बड़ा किया, उस प्रभु को भूल गए, और वे अपने आचरण पर ही निष्ठा रखते थे, अपने उन आचरणों को ही मानते थे, और वे प्रभु के द्वारा दिए हुए समझ बैठे थे। इस माहौल में प्रभु यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया और कहा, तुम प्रभु को उचित स्थान नहीं देते हो। जिन्होंने यीशु इतने बड़े महान कार्य तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बीच में किया, उस महान प्रभु को तुम भूल गए हो, बल्कि तुम उस महानता के बारे में सोचते रहते हो, और अपने बारे में सोच कर कहते हो कि प्रभु की चुनी हुई प्रजा हम हैं। यह गलत बात है, यह गलत बात है। तब हमारी नजर प्रभु पर टिकी रहनी चाहिए। हमारी नजर, हमारा ध्यान, हमारी निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा सब प्रभु परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। हमारी भक्ति भी, प्रिय भाई बहनों, कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमारी भक्ति के द्वारा हमें जो आनंद मिलता है वो प्रभु का देन है, इस बात को समझ नहीं पाते हैं। भक्ति में आडिग है, भक्ति में आनंद है। प्रभु के भक्त खुद को पुकारना ही उचित समझते हैं। अरे मुझे आनंद मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ा हूं। गलत है। हमारी नियत और हमारी दृष्टि प्रभु पर टिकी हुई नहीं है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 18 में प्रभु ने यिर्मयाह से कहा,
तुम कुम्हार के घर जाओ और वहां पर देखो होता क्या है। जब कुम्हार अपना बर्तन बना रहा है, लेकिन जब उसके हाथों का मिट्टी का बर्तन बिगड़ जाता है तो वो उस मिट्टी को फेंक नहीं देता, बल्कि दोबारा बनाता है, दोबारा सृजन करता है। इसी तरह मैं अपनी प्रजा को मैं अपनी ओर बुलाना चाहता हूं। इस्राएल की जनता वे मेरे पास आए। वे कई बार तितर बितर हो जाते हैं, प्रभु पर से अलग रास्ते से होकर वे निकल जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने पास वापस बुलाना चाहूंगा। मैं अपनी प्रजा को अपने पास लाऊंगा, लेकिन वे कुकर्मों के चलते, कुकर्म करते करते मुझसे दूर जा रहे हैं और वे मेरी प्रजा सिद्ध नहीं हो पाते हैं। यिर्मयाह नबी से प्रभु अध्याय 18 में उसी वचन कहते हैं, यदि तुम अपने कुमार को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा। यदि तुम तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा किए हुए कार्यों पर अडिग ना रहोगे, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से मेरे बताए रास्ते पर तुम चलोगे, तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम मेरी प्रजा होगी। प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को आज प्रभु यीशु दृष्टांतों के द्वारा लोगों से कहते हैं कि तुम अपना कुमार छोड़ दो। प्रभु का राज सर्वोपरि है, वही सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ है। क्या हम इस बात को अपना पाते हैं, इस बात को समझ पाते हैं? हमारी आध्यात्मिकता में भी शायद हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, शायद हम इस बात को अपना नहीं पाते हैं कि प्रभु का राज सर्वोपरि है। प्रभु अपनी धार्मिकता के अनुसार हम प्रत्येक के साथ व्यवहार करता है। तो क्या मैं प्रत्येक के इस कार्य को प्रभु की दृष्टि से, प्रभु के तहत देख पाता हूं या नहीं पाता हूं? जिसके चलते कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हम ज्यादा धार्मिक और धर्मी, अटधर्मी, जिद्दी बनने का कारण भी यही होता है, क्योंकि हम कभी कभी प्रभु की दृष्टि से, प्रभु को प्रथम स्थान देकर हम सार्वजनिक बातों को आध्यात्मिकता की दृष्टि से देख नहीं पाते हैं। हम उन कार्यों के समान विवेचना करने लगते हैं, अरे उनको ऐसा होना चाहिए, अरे ये सही नहीं है, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो प्रभु आज हमसे पूछते हैं, मैं अपनी धार्मिकता के अनुसार, क्योंकि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, तुम हर एक को, प्रत्येक को, उसके अंतःकरण को मैं जानता हूं, प्रत्येक को उसके कर्मों का फल मैं देता हूं। अदृश्य को भी देखने वाला प्रभु मैं हूं और मैं प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता हूं। तो तुम विचलित क्यों हो जा रहे हो? मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने धन का उपयोग नहीं कर सकता। प्रभु अपनी संप्रभुता को हमारे ऊपर चला नहीं सकते क्या? प्रभु की धार्मिकता सबसे अहम और प्रियतम है, इस बात को समझना। प्रभु की धार्मिकता सबसे महान, सबसे ऊंचा, और हम उस धार्मिकता को हमारे जीवन में स्वीकार करने लायक बन जाना, एक बहुत बड़ी बात है। एक सुंदर सी बात यह है कि आज के दिन 10 तारीख को, अक्टूबर 10, 2020 को कार्लो अक्विटस को असीसी में धन्य घोषित किया जा रहा है। हमारे जैसा एक छोटा सा बालक, 1990 में उसका जन्म हुआ था और उसे इंटरनेट का मध्यस्थ के रूप में माना जा रहा है। उसने सबसे प्रथम स्थान पवित्र परमप्रसाद को दिया। प्रत्येक दिन पवित्र परमप्रसाद को स्वीकार करना, मिसा बलिदान में भाग लेना वो उचित मानता था, क्योंकि हमारे जमाने का एक मॉडर्न नव युवक था, लेकिन प्रभु को पहला स्थान, अपने सब कार्यों में वो बहुत कुछ जानता था, सभी कार्य करते थे, लेकिन उन सब में मिसा बलिदान को प्रथम स्थान दिया और आज वो धन्य घोषित किया जा रहा है। तो आप देखेंगे, जो लोग प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु को प्रथम मानते हैं, प्रभु की संप्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार कर बैठते हैं, प्रभु उन्हें महान बनाता है। तुम अपने कुमार को छोड़ दोगे, तुम्हारे पुरखों के द्वारा
चलाई गई उस विधि और रीति रिवाज के अनुसार उस पर अडिग ना रहकर तुम मेरे पास वापस आओगे तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम मेरी प्रजा होगी। तो क्यों ना हम प्रभु की संप्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते? क्यों ना हम प्रभु को राजा बनाकर हमारे जीवन उस राजा के प्रति समर्पित क्यों नहीं कर पाते हैं? हम कभी कभी हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलापों को ही बढ़ चढ़कर मानते हैं और उन्हीं बातों को हम स्थान देकर बैठते हैं और हमारे दैनिक कार्यकलापों के हिसाब से हम प्रत्येक की विवेचना कर बैठते हैं। तो प्रभु आज के दिन हमें बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा प्रभु और उद्धारक ईश्वर हूं। मैंने तुमको चुना, अपने पुत्र के द्वारा मैंने तुम्हारा उद्धार किया और उस पुत्र के मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम मेरी प्रजा सिद्ध होंगे। क्यों ना हम उस प्रभु के चेले क्यों ना हम उस प्रभु के चेले ना बन जाते हैं? क्यों ना हम उस प्रभु यीशु के बताए राह पर नहीं चल पाते हैं? हम खुशी खुशी सा आनंद हम प्रभु को समर्पित करेंगे। हमारे जीवन की कठिनाइयां, दुख, निराशा, संकट प्रभु देखेगा। रीति रिवाज और अन्य सारी धार्मिक बातें हम अपनाएंगे, मानेंगे प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु को पहला स्थान देकर। तब जीवन में बदलाव आएगा, तब हमारा जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार रहेगा। वरना हम अपने हिसाब से मनमर्जी जीवन बिताते हैं और हम उस प्रभु को भूल जाते हैं और हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में पाप कर बैठते हैं और हम प्रत्येक की विवेचना करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। धार्मिक बातों को और धार्मिकता पर आधारित अपना जीवन को बनाने की कोशिश करते रहेंगे और हम आखिर में प्रभु के उस संप्रभुता को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना आज प्रभु यीशु हमको बुला रहा है, हम उसकी संप्रभुता को अपने जीवन में, क्योंकि धार्मिकता भी हमारे हृदय में है, तो हमें प्रभु अपनाएगा, हमारे सारे कार्य प्रभु देख लेगा, प्रभु संभालेगा। इस आनंद के साथ आज प्रभु के पास जाए और अपने विश्वास को प्रभु को पहला स्थान देकर प्रभु द्वारा निर्धारित बनाने की कोशिश करते हैं। सबको प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा, संरक्षण और अगुवाई मिल जाए, पवित्र आत्मा की विशेष कृपा और सहचारिता मिल जाए कि हम प्रभु को पहला स्थान देकर धार्मिक बन सके। ऐसी कृपा और शक्ति आप सभी को, प्रत्येक परिवार को, मुझे सुनने वाले हर एक को प्रभु यीशु प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महान कृपा, पवित्र आत्मा की विशेष सहचारिता और कार्लो अक्विटस की विशेष सहचारिता और मध्यस्थता आपको मिल जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु।